एक आदमी जो ये सोच रहा है कि मैं अगले साल मतलब मुझे घूमने के लिए जाना है, ठीक है? मुझे मोबाइल फाइनेंस कराना है या अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करना है। किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई कंपैरिज़न नहीं है, कोई तुलना नहीं है, लेकिन अपने आप से तो है। क्योंकि 6 महीने पहले मैं कैसा था और 6 महीने बाद मैं कैसा हूँ। अगर बिल्कुल वैसा का वैसा ही हूँ, तो उसका मतलब मैं कोई ग्रोथ नहीं कर रहा हूँ कि इस व्यक्ति के पास चलो जीवन में कुछ है करने के लिए। ये कुछ बढ़िया कर रहा है, प्लानिंग है, कोई टारगेट है, कोई विज़न है, समाज में कुछ बदलाव लाना चाहता है, ठीक है? कुछ टारगेट है कि जैसे भाई मिलियनेयर बनना है, महादेव, जय बजरंगबली। एक बात बहुत क्लियरली और बहुत ही साफ दिखाई देती है हमारे समाज में। आप सबने महसूस करी होगी, हर एक दूसरे व्यक्ति ने इस बात को रियलाइज किया होगा कि कुछ लोग दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश नहीं करते, और ये बात बहुत साफ-साफ, बहुत स्पष्ट, बहुत ही क्लियर और ऑब्वियस दिखाई देती है हमारी सोसाइटी में। उदाहरण के लिए अमीर आदमियों की सोसाइटी और गरीब लोगों की कॉलोनी या झोपड़ियाँ अलग-अलग क्यों होती हैं? ठीक है, ये बड़ा मोटा-सा एक अंदाज़ा लगाना होगा, एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि गरीब आदमी के साथ अमीर आदमी क्यों रहेगा? एक अमीर आदमी गरीब आदमी से क्यों बात करेगा? ठीक है? एक अमीर आदमी की गरीब आदमी की दोस्ती सिर्फ़ फ़िल्मों में दिखाई जाती है। एक अमीर लड़की जो बहुत मिलियनेयर, बिलियनेयर, करोड़पति परिवार से है और वो किसी गरीब लड़के से प्यार करती है और दोनों शादी-वादी करके खुश रह रहे होते हैं। ऐसा सिर्फ़ सीरियल और मूवीज़ में दिखाया जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ़ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ़ बहुत कठोर, बहुत कड़वी है। लेकिन ये जो अमीर और गरीबी के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये अमीर लोगों ने जानबूझ के नहीं क्रिएट करा। अमीर आदमी नहीं चाहते कि भाई गरीब आदमी हमसे बात ना करे, ठीक है? लेकिन कम से कम वो ये ज़रूर चाहते हैं कि गरीब आदमी जो सोच से गरीब है, गरीबी वैसे 2-3 तरह की होती है। यहाँ पे जिस गरीबी की मैं बात करूँगा, वो गरीबी आराम से दूर हो सकती है, ठीक है? तो जिस गरीबी के लिए अमीर आदमी गरीबों से दूर रहता है, जिस कारण से दूर रहता है, वो है सोच का गरीब होना, वो होता है कर्मों से गरीब होना, वो होता है कोई प्लान ना होना जीवन में, ठीक है? एक अमीर आदमी उस व्यक्ति के साथ फिर भी उठना-बैठना पसंद करेगा जिसकी सोच थोड़ी-सी ऊपर है, जिसके मतलब लाइफ में टारगेट्स बड़े ऊँचे हैं, जिसका लाइफ में प्लान और विज़न बहुत अलग है। ठीक है? एक अमीर आदमी उस व्यक्ति के साथ बैठना फिर भी थोड़ा-सा अपने आप को सही समझेगा कि इस व्यक्ति के पास चलो जीवन में कुछ है करने के लिए। ये कुछ बढ़िया कर रहा है, प्लानिंग है, कोई टारगेट है, कोई विज़न है, समाज में कुछ बदलाव लाना चाहता है, ठीक है? कुछ टारगेट है कि जैसे भई मिलियनेयर बनना है, बिलियनेयर बनना है, लाइफ में कुछ करना है, कुछ किसी आइडियाज़ को सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना है, तो ये चीज़ों के साथ एक अमीर आदमी फिर भी एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, अभी ये इतना रिच नहीं जितना मैं हूँ, लेकिन स्टिल ही हैज समथिंग, लाइक ही इज डूइंग समथिंग इन लाइफ। लेकिन एक आदमी जो जिसकी लाइफ में सिर्फ ये है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, मेरी अब की बार सैलरी आएगी तो मैं क्या करूंगा, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने में कहाँ जाऊंगा, ठीक है। और एक आदमी जो ये सोचता है कि मुझे इस ब्रांड के कपड़े खरीदने हैं, मेरे को ये वाला मोबाइल फाइनेंस कराना है, ये सोच बहुत छोटी है। और ये जो सोच है ये दिखावे की सोच है, और ये गरीब होने की और एक बहुत बड़ी निशानी है। आईफ़ोन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ब्रांडेड कपड़े पहनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भई। आज रिक्शा चलाने वाला महीने का 60-70 हज़ार रुपए आराम से बचा लेता है। और इतनी ही सैलरी एक अच्छे लेवल के एग्ज़ीक्यूटिव या सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव या कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी एक ऐसे एम्प्लॉयी को दे देती है जिसको ठीक-ठाक इंग्लिश, हिंदी बोलनी आती होगी, जो समझदार होगा। ठीक है? लेकिन फिर भी सोच तो वही है, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा तबका यही कर रहा है, महीने के 30-40 हज़ार रुपए कमा रहा है और अपने जीवन को जैसे-तैसे गुज़र-बसर कर रहा है। और इसी कारण, इसी सोच और इसी जीवन शैली की वजह से अमीर आदमियों की कॉलोनी, अमीर आदमियों की जो लोकेशंस, जो उनके पॉश, जो उनके घर होते हैं, वो अलग लोकेशन पे होते हैं। और गरीब आदमियों की जो झोपड़पट्टी और जो कॉलोनी होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। आज आपको मैं 2 या 3 ऐसे कुछ पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? कि क्यों गरीब आदमी अमीर आदमी के पास जाकर बात नहीं कर पाता, और क्यों अमीर आदमी किसी गरीब आदमी के साथ अपना तालमेल नहीं रखना चाहता, और क्यों इंसान अकेले रहते हैं, खासकर गरीब आदमी, खासकर जो अमीर आदमी होते हैं, वो अपने समय को क्यों अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। 3-4 ऐसी आदतें हैं जो बताता हूँ आपको मैं। पहली चीज़, जीवन में ना एक अमीर आदमी मतलब चाहे वो अमीर बनने वाला हो या फिर अमीर आदमी बनने की जो सिम्पटम्स होते हैं, जो उसकी आदतें होती हैं, ठीक है? जिसकी ये वाली आदतें होती हैं, उसको सबसे पहली चीज़ होती है, उस आदमी के अंदर सीखने की कुछ ना कुछ जिज्ञासा होगी, ठीक है? सीखने की जिज्ञासा जिस व्यक्ति के अंदर होगी, वो व्यक्ति कहीं न कहीं जीवन में कुछ अलग करने की कोशिश करता हुआ आपको दिखाई देगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ऐसे लोगों का ना माइंडसेट बड़ा अलग होता है, जो लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, माइंडसेट बहुत अलग होता है। या तो अगर काम की बात करेगा,
तो उसके काम की बातों के अंदर यही होगा कि अगले साल क्या करना है, ठीक है? कुछ किताब पढ़नी तो इस किताब का मतलब क्या है? या मैंने पिछले साल जीवन में क्या गलतियाँ करी, उनसे मैंने क्या सीखा? मेरी लाइफ की ग्रोथ क्या है? किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई कंपैरिज़न नहीं है, कोई तुलना नहीं है, लेकिन अपने आप से तो है। क्योंकि 6 महीने पहले मैं कैसा था और 6 महीने बाद मैं कैसा हूँ। अगर बिल्कुल वैसा का वैसा ही हूँ, तो उसका मतलब मैं कोई ग्रोथ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये जो माइंडसेट होता है, ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छी ग्रोथ के लिए और एक रिच इंसान बनने के लिए, या कम से कम एक अच्छा और सिंपल साधारण जीवन जीने के लिए एक माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, एक होती है फ्रीक्वेंसीज़। फ्रीक्वेंसीज़ क्या होती हैं? आपकी थॉट्स होती हैं, ठीक है? थॉट क्या है? लॉ ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब हर चीज़ मूवमेंट में है, हर चीज़ एक ट्रांज़िशन फेज़ पे है, हर चीज़ गतिमान है, मतलब हर चीज़ कर्म कर रही है। ठीक है, कोई ना कोई चीज उससे कर्म करवा रही है या कर्म कर रही है। जिसके अंदर चेतना है वो कर्म करने में लगी है, जिसके अंदर चेतना नहीं है वो किसी दूसरे की वजह से कर्मशील है। तो सारी की सारी चीजें कर्मशील है, इसी को लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। जब हम विचारों की बात करते हैं तो इसको भी लॉ ऑफ वाइब्रेशन में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, एक आदमी जो ये सोच रहा है कि मैं अगले साल मतलब मुझे घूमने के लिए जाना है, ठीक है, मुझे मोबाइल फाइनेंस कराना है या अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करना है, ठीक है? और मुझे ये वाले कपड़े खरीदने हैं, मतलब वही जो साधारण जीवन में होता है, ठीक है? तो ऐसे आदमी के साथ कोई भी ऐसा आदमी बैठना पसंद नहीं करेगा जिसको ये प्लान करना है कि मुझे एक प्रोजेक्ट शुरू करना है, मुझे एक आइडियाज़ लाइफ में कि मतलब मुझे आइडिया एक सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना है, मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरा ये गोल है, मेरा ये विज़न है, मेरा ये टारगेट है लाइफ का। तो अगर लाइफ में कोई कुछ करने वाला होगा, तो दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जो कॉन्शियस फ्रीक्वेंसीज आप कहते हैं, चाहे फिर मेंटल फ्रीक्वेंसीज आप कह लो, ठीक है? उनके सोचने का जो स्तर है, बड़ा फ़र्क है। और जो ऊँची सोच रखने वाला व्यक्ति होगा ना, उसे पता होगा कि मेरे थॉट की वैल्यूज़ क्या है, तो अपनी थॉट को वो हर जगह एक्सप्रेस नहीं करेगा। जैसे बहुत सारे लोग खाली बोलने में ही लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको सिर्फ़ मज़ाक करना, बात करना अच्छा लगता है। तो जिस व्यक्ति को अपनी थॉट्स की इम्पोर्टेंस पता है, जिसको पता है कि मेरे विचारों की क्या महत्वपूर्णता है, वो व्यक्ति हर जगह अपना मुँह नहीं खोलेगा, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसीज़ का फ़र्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये फ्रीक्वेंसीज़ और ये फ्रीक्वेंसी आपस में जल्दी से मैच नहीं करती, और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को ही ऊपर जाना पड़ेगा। नीचे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी वाला व्यक्ति नीचे नहीं आएगा। अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ, ठीक है, अगर रहने का दिल करता है किसी अमीर आदमी के साथ, तो आपको उस लायक बना के अपने आप को भैया किसी ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे 1-1 फ्लोर 2-2 3-3 करोड़ का, एक-एक घर 2-2 3-3 करोड़ का है। एक 2 करोड़ के फ्लोर में, 3 करोड़ के फ्लोर में रहने वाला व्यक्ति अपना फ्लोर बेच के आपके पास 40 लाख के मकान में रहने नहीं आएगा। तो ये फ़र्क होता है फ्रीक्वेंसीज़ में। नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को ऊपर जाना पड़ेगा। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अगला पॉइंट ये है कि ऐसे व्यक्ति अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। उन्हें दिख रहा होता है कि मेरा काम था, मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वो अपनी पूरी ज़िंदगी में जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी उनके मतलब गलतियाँ होती हैं, सुधरती हैं, कर्म जो भी उनके होते हैं, काम होते हैं, खुद जो कॉन्शियस करते हैं, जो हो जाते हैं, वो खुद की वो पूरी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो कहते हैं कि भई मेरी गलती थी, मुझसे हो गई, दोबारा ट्राई करेंगे। ये होता है अपने आप की पूरी ज़िम्मेदारी लेना। दिस इज़ कॉल्ड बीइंग रिस्पॉन्सिबल। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ऐसे व्यक्ति ना कंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंसी मीन्स आप चाहे बार-बार फेल हो रहे हों, आपका बार-बार नुकसान हो रहा है, बार-बार वही रिज़ल्ट आ रहे हैं, आपको पता है कि कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा, ठीक है? आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको लोग कोस भी रहे हैं, आपको मिसगाइड भी कर रहे हैं, आपके ऊपर लोग शक भी कर रहे हैं कि भाई नहीं होगा, छोड़ दे। बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं कि मतलब कब तक लगा रहेगा, मतलब साल हो गया, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन ऐसा व्यक्ति रुकता नहीं है। वो अभी भी अपनी उसी कंसिस्टेंटली, उसी बिहेवियर, उसी जुनून के साथ अपने काम में लगा हुआ है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ें ना आपको किसी कॉलेज में नहीं सिखाई जाएँगी। ऐसा कंसिस्टेंट होना बहुत सिंपल सा वर्ड है, बहुत 50 लोग घिस रहे होते हैं आपकी सोशल लाइफ में इसको। पचासों बार आप सुनने में आता है कंसिस्टेंट बनो, डिसिप्लिन बनो, ठीक है? पर्सिस्टेंट रहो। कौन फॉलो करता है? कितने लोग फॉलो करते हैं इस शब्द को? अगर इसको शब्द को सुनना कंसिस्टेंट को, और कंसिस्टेंट होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कंसिस्टेंट बोल सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंट होने के लिए रियल पागलपन चाहिए, मतलब वो जुनून और वो पागलपन चाहिए इसको करने के लिए। एक पागल आदमी ही अपने काम के लिए अड़ा हो सकता है। जो व्यक्ति जगह-जगह दूसरों के लोगों से, विचारों से
भ्रमित हो जाए, मिसगाइड हो जाए, ठीक है? जो दूसरे के ओपिनियंस को अपनी वास्तविकता मान ले, उसके बस की नहीं है भैया कंसिस्टेंट होना। कंसिस्टेंट होने के लिए वाक़ई बहुत इम्पोर्टेंट स्किल चाहिए, गट्स चाहिए। तो ये जो 4-5 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये जीवन में बहुत ज़रूरी हैं और यही कारण है, इन्हीं चीज़ों के अभाव की वजह से एक रिच और एक अमीर आदमी गरीब लोगों से बात नहीं करता। क्योंकि उनके लिए अपने समय की इम्पोर्टेंस है, अपने शब्दों की इम्पोर्टेंस है। उनको पता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, उनको पता है कि हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। तो इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए और कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।